वालेकुम नाजरीन, आपकी दुआओं से हम सब भी ठीक हैं और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग भी सब ठीक है और जहाँ रहें अपनों के साथ खुश रहें। और मुझे बहुत खुशी हुई है आपको जो है मेरी रेसिपी पसंद आई है। कम से कम आप लोग मेरे बच्चे हो, बेटे हो, माएँ हैं, बहनें हैं, सब हैं। आप सबकी मुझे ज़रूरत है। आपकी मदद के बगैर हम कुछ नहीं है। आप जो है ना हमारी मदद करें और हमें जो है ना और सब्सक्राइब करें। उसी से सब कुछ होगा ताकि मैं अच्छी से अच्छी आपके लिए रेसिपी आगे लेके आऊँ। आप साथ देंगे तो जब भी होगा ना सब कुछ। आप साथ नहीं देंगे तो हम कुछ भी नहीं है। आज मैं आपको बनाना बता रही हूँ कीमे का पराठा किस तरह बनता है। ये 1.5 किलो कीमा है। मैंने धो के अच्छी तरीके से 4-5 पानी से मैंने छन्नी में पानी खुश्क करने के लिए रखा हुआ है। ये देखें, ये पानी सारा खुश्क हो रहा है, सारा पानी निकल जाता है। आप भी इसी तरह करें। जो भी गोश्त धोएं, चिकन धोएं, कीमा धोएं, गोश्त धोएं, तो आप भी इसी तरह धो के छन्नी में रखा करें और नीचे को डोरा लगा दिया करें। उसके ये मसाले जाएंगे। 1 पाव प्याज है, मैंने स्लाइस में काट के रखी हुई है। 4 चम्मच ज़ीरा है, भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा है। 4 चम्मच साबुत धनिया है, भुना हुआ है। ये दोनों चीज़ें भुनी हुई है। 2 चम्मच नमक है, 2 चम्मच अदरक लहसुन है, 1 चम्मच काली मिर्च है भुनी हुई। ये सारे मसाले भुने हुए। पतीली रखेंगे। ये रखने के बाद ज़्यादा तेल नहीं हम डालेंगे, इसलिए हमने पराठे बनाने हैं। हम 1 चम्मच खाली तेल डालेंगे। 2 चम्मच तेल डालना था, 1 चम्मच हम हटा देंगे। 1 चम्मच तेल डालेंगे। जब कीमे के पराठे के लिए सालन तैयार करें, कीमा तैयार करें, जब कोई सा भी सालन ऐसे तैयार करें तो उसमें आप तेल कम डालें, तो उससे आधा कर लें, 1 डालें। अब जैसे ही गर्म हो जाएगा हम अपने प्याज डाल देंगे। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। हमारे 3 तरह के प्याज हो जाएंगे, फिर हम अपना कीमा डाल देंगे। कीमा हम फ्राई करेंगे अदरक लहसुन के साथ और नमक के साथ। अभी जो मैंने आपको तीनों मसाले दिखाए हैं कीमे में डालने के लिए, इन तीनों मसालों को मोटा मोटा हमें पूरी में कूट। ये जीरा है 4 चम्मच, इसको हम मोटा मोटा कूट लेंगे। ये साबुत धनिया है 4 चम्मच, इसको हम मोटा मोटा कूट लेंगे। ये काली मिर्च है 1 चम्मच, इनको भी हम कूट लेंगे। ज़्यादा हम बारीक नहीं करेंगे, जिस तरह की कुटी हुई मिर्ची होती है उस शेप में हम करेंगे। कलर हो चुके हैं, प्याज का कलर बदल चुका है। बस हमने इतने ही करने, ज़्यादा गोल्डन नहीं करने हमने। अब हम इसमें हमारे पास जो कीमा पड़ा हुआ है ये डाल देंगे। जो हमारे पास कीमा रखा हुआ था हमने इसमें डाल दिया अपनी पतीली में। अब हम इसमें ये अदरक लहसुन डालेंगे 2 चम्मच जो हमारे पास था, और इसी के साथ हम नमक भी डाल देंगे। इन दोनों चीज़ों को हम कीमे के साथ 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरीके से भूनेंगे। फिर हमने वो जो तीनों चीज़ें मैंने कूट के रखी हुई मसाला वो डालेंगे। वो डाल के फिर हम 5-1 मिनट भूनेंगे। फिर हम पकने के लिए कीमा रख देंगे। ये देखें, जिस तरह लाल मिर्चें कुटी हुई होती हैं उसी तरह का मैंने कूट लिया है। साबुत धनिया था, साबुत ज़ीरा था, साबुत काली मिर्चें थी। आप जब इसका नाप करें, पीसे हुए का अलग नाप करेगा, इसका अलग नाप करेगा। ये मैंने साबुत लिया था। अगर साबुत के 2 चम्मच होंगे तो पीसे हुए का 1 चम्मच बनेगा। आप इस तरह पिसा हुआ अगर लेंगे तो आप उसका 1 चम्मच लीजिएगा। ये मैंने साबुत लिया है, मैंने साबुत के हिसाब से नापा है। साबुत मैंने 4 चम्मच लिए ज़ीरा, साबुत 4 चम्मच मैंने साबुत धनिया लिया है। 1 चम्मच मैंने काली मिर्च लिए। आप अगर लेंगे पिसा हुआ साबुत धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा लेंगे तो उसको आप 2-2 चम्मच डालेंगे। ये जैसे 4 चम्मच है ना, 2-2 चम्मच डालेंगे। आप 4 चम्मच नहीं पिसे हुए डालेंगे, आप 2-2 चम्मच ज़ीरा डालेंगे, 2 चम्मच साबुत धनिया डालेंगे। हो गए हमारा कीमा भूनते हुए। कीमे की गोश्त की जितनी हीट थी सब खत्म हो गई। अदरक लहसुन के साथ नमक के साथ अच्छी तरीके से ये भून चुका है। अभी जो मैंने आपको मसाला बताया है ये इसमें मैं डाल दूंगी। ये देखें,
आपने भी देखा होगा जब कीमा पकाते हैं उसमें धनिया और जीरा ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। अब इसको हम 5-1 मिनट भूनेंगे। फिर 5 मिनट भूनने के बाद 1 प्याली पानी डाल के फिर हम आधे घंटे के लिए कीमा हम अपना पकने के लिए हो चुके हैं। मसाला डाले हुए भुने हुए भूनते वक्त होते हुए अब हम ये देखें बहुत अच्छा मसाला हमारा माशाल्लाह से भून चुका है। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। और नाज़रीन आप भी जब पराठों का कीमा तैयार करें तो आप यही करिएगा। मेरे मसाले भुने हुए जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले सिखाया मसाले भूनना, तो इसी तरह आप साबुत मसाले लेके उनको भून के मोटा मोटा कुंडी में कूट लीजिएगा। इसका फ्लेवर अलग आता है, पीसे हुए का अलग आता है फ्लेवर, कूटे हुए का फ्लेवर अलग आता है। तो आप कूटे हुए कोशिश करिएगा हल्के हल्के भून के, तो मोटा मोटा कूट के इसी तरह आप डालें। ये 1 प्याली मैं पानी डाल दूँगी कीमा गलने के लिए। पहले बारीक है हल्की आंच पे बिल्कुल मैं रख दूँगी इसे, जिस तरह हम रखते हैं चावल वावल दम पे रखते हैं इस तरह मैं हल्की आंच पे पकने रख दूँगी। और फिर हम इसमें आखिर में हरी मिर्चें हरा धनिया डाल के फिर हम उतार देंगे। फिर जब ये हमारा ठंडा हो जाएगा फिर हम पराठे बनाएंगे इसके बस। अभी आंच इसकी हल्की करेंगे हम। हमारा कीमा पकते हुए ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छा पक चुका है। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। नाज़रीन आप भी हमारी फैमिली है, मैं अपनी फैमिली के लिए यही चाहती हूँ अच्छी से अच्छी रेसिपी आपके सामने लेके आऊँ। ये देखें घी कुछ भी ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। हमने 1 चम्मच ही तेल डाला था, ज़्यादा नहीं डाला, बिल्कुल ज़्यादा नहीं आ रहा, आप देख सकते हैं। हमने कीमे के पराठे बनाने इसलिए मैंने आपको बताया था तेल ज़्यादा नहीं डाला। ये नाज़रीन 10 मिर्चें हैं बड़ी वाली, मैंने बारीक बारीक काट ली हैं। आधी गट्ठी हरा धनिया है। बस इसको मैं ज़रा सा भून के 2-3 मिनट फिर ये डाल के फिर मैं चूल्हा बंद कर चुके हैं। हमारा कीमा बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है और मैंने अभी चखी है, मिर्चें भी बिल्कुल सही है। अगर आप इससे ज़्यादा मिर्चें डालना चाहते हैं काली, तो आप अपने हिसाब से भी मसाले डाल सकते हैं, कम भरती आप कर सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से डाले, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ये आधी गट्ठी धनिया है। अभी इनको हम अच्छी तरीके से मिक्स करके हमने चूल्हा बंद कर देंगे। और इसके साथ हरी वाली चटनी जाएगी, जैसे कि मैंने आपको हरी वाली चटनी बनाना सिखाई दी है, इसके साथ हो जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा फुल कलर आ रहा है, बहुत ज़्यादा। बस मैं इनको मिक्स करके चूल्हा बंद कर दूँगी। हो चुका है हमारा पूरा धनिया और हरी मिर्चें, देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत प्यारा कलर आ रहा है और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। नाज़रीन ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कीमा पका के तैयार करके रख लिए, देख सकते हैं आप माशाल्लाह से कितना प्यारा कलरफुल आया है। इसी कीमे आप ये जितना मैंने आपको मसाला बताया ना, आप ये 2 किलो कीमे में भी यही मसाला डाल सकते हैं। जितना मैंने इसमें डाला है 2 किलो में भी आप यही मसाला डाल सकते हैं। बिल्कुल आपका कीमे का मसाला बिल्कुल परफेक्ट पकेगा। ये चीज़ें मैंने कद्दूकश करके रखी हुई है। ये देसी घी है, मैंने खुद बनाया है। इसकी वीडियो मैं आपको दूंगी किस तरह तैयार करते हैं घर में देसी घी। ये मैंने खुद घर में तैयार करा हुआ है। ये कीमा ठंडा हो गया है, ये देखें। अब हम इसके पराठे बनाएंगे। ये देख सकते हो, 2 छोटे पेड़े लेंगे। ये देखें, थोड़ा सा आटा लेंगे इसका हम 2 छोटे पेड़े बनाएंगे और फिर 2 छोटी छोटी रोटियां बनाएंगे। ज़्यादा पतली नहीं बेलेंगे, मोटी रोटी बेलेंगे, इसलिए हम मोटी बेलेंगे। हमने इसमें कीमा भरना है। ये देखें, ये अभी 1 रोटी मैंने बनाई है,
इस तरह करके। और ये लाल आटा है, सफ़ेद वाला आटा नहीं है। हमारे घर में लाल वाला आटा खाते हैं। आप जिसमें चाहे, चाहे लाल में चाहे आप, चाहे सफ़ेद में चाहे, जिसमें चाहे आप बना सकते हैं। बस अब हम इसे बेलेंगे, ज़्यादा पतली नहीं बेलेंगे, मोटी रखेंगे, बस इतनी बेलेंगे। दूसरी रोटी भी बना ली है। अब हम इसके अंदर कीमा भरेंगे। घी नहीं लगाएंगे, इसलिए घी नहीं लगाएंगे, हमारे कीमे के अंदर तेल डला हुआ है। अगर तेल नहीं डला हुआ होता, खाली उबला हुआ होता, तो फिर हम घी लगाते। हमारे इसके अंदर घी तेल है। उतना डालेंगे जितना पूरा सही फिक्स आ जाए। ज़्यादा नहीं भरेंगे, अगर ज़्यादा भरेंगे तो फट के सब कुछ बाहर आ जाएगा, आपका पराठा बिखर जाएगा, आपका पराठा नहीं बनेगा। ये मैंने अभी इसमें 3 चम्मच डाले, लेकिन 4 चम्मच आराम से आ जाएंगे। ये देखें, से खाने वाले चम्मच है, 4 चम्मच आराम से आ गए हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट आ गए। अगर आपकी मर्ज़ी है, जैसे मैंने हरी कीमा लगाया इस तरह लगा के भी बना सकते हैं। अगर आप चाहे तो इस तरह हल्की सी चीज़ भी डाल के आप बना सकते हैं। जिस तरह आप चाहे, जैसे आपको अच्छा लगे आप उस तरह बना लें। ये देखिए मैंने थोड़ी सी डाली है, ज़्यादा नहीं डाली। रोटी बना के रखी हुई है। अब इसको हम पराठे को पैक करेंगे। ये देखें, रोटी नीचे वाली छोटी नहीं होनी चाहिए, वो थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। जो हम ऊपर रोटी रखेंगे उसको हम थोड़ा सा इस तरह फैला के पूरा कर सकते हैं। ये देखें, ये जो उंगलियां हैं, उंगलियों के किनारे से हम इसको पैक करेंगे। अगर आप चाहें तो कांटे से भी पैक कर सकते हैं। जिस तरह मैं ये कर रही हूँ इसी तरह आप कांटे से भी इसको पैक कर सकते हैं, ताकि हमारा पराठा खुले नहीं। मैंने तवा रखा हुआ है चूल्हे पे, हल्की आंच पे गरम के लिए। आप ठंडे चूल्हे पे, ठंडे तवे पे नहीं डालिएगा अपना पराठा, वरना आपका पराठा बिल्कुल चिपक जाएगा, पकेगा नहीं, पूरा ख़राब हो जाएगा। और फिर हम इसको इस तरह हाथ की मदद से इस तरह हम इसको फैला लेंगे। हमारा चारों तरफ से पराठा पैक हो चुका है, चारों तरफ से एक जैसा है। अब इसे हम हल्के हाथ से उठाएंगे और हम तवे पे डाल देंगे। और तवे पे हम हल्का सा पहले घी लगा लेंगे, ताकि हमारा पराठा चिपके नहीं। ज़्यादा नहीं, हल्का सा लगाएंगे। चुका है। अब हम इसे पकने के लिए अपने तवे पे डालेंगे। ये देखें, बस ये इस तरह करके डाल देंगे। ये देखें माशाल्लाह से फटा नहीं है। और ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं बनाएंगे। अगर ज़्यादा तेज़ आंच पे बनाएंगे ये हमारा पराठा जल जाएगा, और जब तक सिकेगा नहीं हम इसको पलटेंगे नहीं, वरना अगर हम कच्चे को पलट देंगे पराठा हमारा बिखर जाएगा। अब हम इस पर, ये मैंने खुद से देसी घी बनाया है घर में, ये इस पर लगाएंगे थोड़ा थोड़ा ऊपर से, ये लगाएंगे। और देसी घी की आपको वीडियो मिल जाएगी, मैंने घर में खुद तैयार करा है, आप भी बनाइएगा। पलटेंगे हल्के हाथ से। ये देखें हल्के हाथ से पलटा है नाज़रीन, हमारा पराठा अल्लाह का शुक्र है फटा नहीं। तो आप भी इसी तरह हल्के हाथ से करिएगा, ज़्यादा जल्दी नहीं करिएगा। ये देखिए अच्छे तरीके से सिक चुका है। तो फिर मैंने इसको पलटा है। नाज़रीन हम इस दूसरी तरफ भी घी लगा देंगे हल्का सा। ये देखिए
पराठा सिक चुका है, बिल्कुल गोल्डन है, बहुत अच्छा सिका है। अब हम दूसरी तरफ से भी पलट के आपको दिखाएंगे। ये देखिए नाज़रीन, दूसरी तरफ से भी माशाल्लाह से हमारा पराठा बहुत अच्छा तैयार हो चुका है। अब हम इसे यूँ करके देखिए, यूँ उतार लेंगे। चुका है, हम इतना सा थोड़ा सा घी लेंगे, ऊपर से इस तरह करके थोड़ा सा हम लगा देंगे। आप अपना जैसे चाहें इससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं। थोड़ा और हम लेंगे, ये देसी घी ऊपर से हम इस तरह अपने पराठे पे लगा देंगे। ये बिल्कुल पराठा हमारा रेडी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।